नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की जुड़ी कुछ खास खबरें। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में एंटीवायरल रेमडेसिविर की कमी आ गई है। कोरोना रोगियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग में अचानक उछाल आया है। आने वाले दिनों में इसकी और भी मांग बढ़ने वाली है। इसके अलावा कई राज्यों में कालाबाजारी भी एक बड़ी वजह है। पिछले कुछ दिनों में भारत के विभिन्न शहरों से मिली जानकारी के मुताबिक इस दवा की कीमत से 10 गुना ज्यादा दाम पर बेचा गया है। एक दवा को तो 50,000 रुपए तक बेचे जाने की खबर मिली है। यही भी शिकायत मिली कि कुछ मेडिकल शॉप्स खरीदारों से कह रहे हैं कि दवा की शॉर्टेज है, लेकिन अगर वे ज्यादा दाम देने के लिए तैयार है तो उन्हें दवा दी जा सकती है। इसके अलावा अस्पताल के कर्मचारियों और मेडिकल शॉप के मालिकों सहित कई लोगों को MRP से ज्यादा कीमत पर बेचने के लिए गिरफ्तार भी किया गया है। महाराष्ट्र में अलग अलग अस्पतालों के 2 कर्मचारियों सहित कई लोगों को ऊंचे दर से दवा बेचने की कोशिश के लिए गिरफ्तार किया गया था। महाराष्ट्र में सरकार से राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी के मुखिया RR पाटियन ने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर मांग करते हुए चेतावनी दी है। सरकार सभी को फ्री इंजेक्शन उपलब्ध करवाए व जब तक इस कमी को पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक रेमडेसिविर दवा का निर्यात न हो। यदि सरकार इस ओर गौर नहीं करती है, राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी आंदोलन करेगी। जो बाजार में काला मार्केट हो रहा है, काला बाजार हो रहा है, उस बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। लोगों को बहुत असुविधा हो रही है। हम कुछ सरकार से, आपके माध्यम से सरकार को हम बताना चाहेंगे और कुछ मांग करना चाहेंगे, इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपने देखा होगा कि जो कोरोना जो बीमारी है, जो आज मतलब जो आज देखना मतलब कि जो सेकेंड स्टेज वापस फिर से आया है, लेकिन हमारे जो सिस्टम में पहली बार ऐसा हुआ रहेगा कि जो कोरोना बीमारी का इलाज निकला नहीं, लेकिन उसका वैक्सीनेशन निकल गया है। ये पहली बार ऐसा होगा। पहला क्या निकलना चाहिए? मेडिसिन निकलनी चाहिए कि वैक्सीनेशन, लेकिन हम लोग ने इतनी फास्ट प्रगति कर दी कि हमने वैक्सीनेशन निकाल लिया। और हमारा जो मुद्दा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है मार्केट में काला बाजार हो रहा है। पहली बात तो FDA जो है उन्होंने एक गाइडलाइन जारी करना चाहिए सब हॉस्पिटल्स को, दवाखानों को, इनको कि कोरोना पेशेंट को कौन सी मेडिसिन लगनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन से ट्रीटमेंट करना चाहिए। लेकिन कैसा हो रहा है, आपने देखो जब कोरोना नया आया था तो लोगों ने एड्स की जो दवाई है, इंजेक्शन्स वगैरह वो दी, उससे बहुत सारी मौतें हुई, क्योंकि हमको पता नहीं था कि क्या इंजेक्शन असर करेगा। वायरल लिए था, वायरल बोल के, तो लोगों ने जितने भी एंटीवायरल थे जो हाई डोज की यूज़ किए। लेकिन इस दौरान ऐसा हुआ कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, जिसको मतलब कि लंग्स तक इन्फेक्शन जा रहा है, जो लंग्स में कंजक्शन हो रहा है, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन उसमें काम कर रहा है। लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के लिए खास बनी नहीं है, या कोरोना के मापदंड के हिसाब से नहीं है। लेकिन अभी कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर, तो कुछ लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन से फ़ायदा होने लगा, तो उसका मतलब मार्केट में जो है शॉर्टेज तैयार हो गया। क्योंकि इस तरह हुआ हो गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन से लोग ठीक हो रहे, या उनको मतलब क्योर रेट सही है, तो इसकी वजह से जो कालाबाजारी चालू हो गई। हमने कुछ दिनों पहले देखा कि जो मेडिकल स्टोर्स में, हमने टीवी में भी देखा कि ऐसा दिखाया कि 11,000 12,000 रुपये का एक जो इंजेक्शन, जो लगभग 1,500 या 2,000 का इंजेक्शन होगा बनने में, वो 12,000 15,000 में लोगों को, गरीब लोगों को लूट मार मचा के लोगों ने, जो दलाल लोग, बिचौली है, ऐसे टाइम पे लोग मुनाफा बनाने के चक्कर में, इसमें मतलब मेडिसिन वाले भी हो सकते हैं, मेडिकल स्टोर वाले भी हो सकते हैं, या कोई माफिया हो सकता है, इस तरह काम करके लोगों को मतलब नुकसान पहुँचा रहा है और जो गलत चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये जो प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये करना चाहिए, पुलिस व्यवस्था हो, कलेक्ट्रेट है, जो भी डिपार्टमेंट इसके ऊपर है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर, सबसे पहला जो रेमडेसिविर का जो एक्सपोर्ट्स था वो बंद करना चाहिए। जितने भी जो रेमडेसिविर यहाँ से जो दूसरे देश में जा रही है उसको रोकते हुए, हमारे देश में जो पर्याप्त जब तक मिलता नहीं हमारे पेशेंट्स को, तब तक के लिए रोक लगानी चाहिए। दूसरे लोगों को भी दे, या तो उनका प्रोडक्शन बढ़ाए, क्योंकि अब फिलहाल ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर जितनी भी एक्सरसाइज, जितनी भी ड्यूटी है वो हटा देनी चाहिए। और साथ ही में जितनी दवाई कंपनी है उनको बोलना चाहिए कि इस वक्त आपदा है, ये वेरी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट जो कंपनीज़ है वो डे नाइट काम करते हुए
और ये इंजेक्शंस को नो प्रॉफिट नो लॉस में लोगों तक पहुंचाना ही चाहिए। और सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं वो सब जितना भी जो साटा आएगा वो मतलब कलेक्ट्रेट की तरह जाके, जैसे उन्होंने बोला कलेक्टर को देंगे, वहाँ से जो हॉस्पिटल्स में बटे और लोगों तक पहुँचे। और मैं चाहता हूँ ये एक जैसा कोरोना है जो वैक्सीनेशन फ्री दे रही है सरकार, तो इसको भी एक आप होता है ना इमरजेंसी घोषित करके या इमरजेंसी में जैसे आपदा बायोलॉजिकल वार समझ के आपदा के अंदर फ्री मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। और मैं चाहता हूँ कि जो इंजेक्शंस का प्रोडक्शन बीच में आप देखिए शॉर्टेज क्यों हो गया, क्योंकि आपने देखा होली का दिन था, 2 दिन छुट्टी थी, इसमें ना जो बड़ी कंपनी ने अपना प्लांट बंद रखा था, इसकी वजह से रेमडेसिविर इंजेक्शंस उस टाइम सोमवार मंगलवार को एकदम उनका शॉर्टेज क्रिएट हुआ था। तो जितनी भी कंपनी मेडिसिन कंपनी इन्होंने डे नाइट काम करके ऐसे सिचुएशन पे काबू पाने के लिए डे नाइट काम करना चाहिए और प्रोडक्शंस करना चाहिए। लोगों को अंदर जो शॉर्टेज जो किल्लत है, जो ब्लैक मार्केटिंग किल्लत की वजह से शॉर्टेज की वजह से होते हैं, शॉर्टेज ना हो, लोगों को आसानी से मिल जाए या कलेक्टर इतना पर्याप्त कोटा हो कि हमारे को आगे मतलब आगे अगर तीसरा स्टेज भी आए तभी भी हमको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। सर लगता है इसको लेकर जो राजनीति होती है तो उससे जो पेशेंट के रिश्तेदार पेशेंट डर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये अवेलेबल ही नहीं है या क्या चल रहा है। दोनों सरकारें भिड़ रही हैं आपस में, वो भी बंद होना चाहिए क्या? देखिए जो मैं बोल रहा हूँ मार्केट में जो किल्लत जो निर्माण हो रही है इसकी वजह से लोग मतलब इसमें जो माफिया होंगे या जो दवाई के जो मेडिसिन वाले जो है ये मतलब मुनाफाखोर जो लोग हैं मुनाफा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। और किल्लत है मार्केट में, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो गरीब आदमी क्या करे, अपने पेशेंट की जान बचाने के लिए आदमी पैसा नहीं देखेगा, वहाँ पर पैसा देखता है, पैसा नहीं देखेगा, वहाँ पर आदमी की जान देखता है, तो वो बेचारा कहीं से भी इसका शिकार बन जाता है। ये काम प्रशासन का पुलिस का है कि ये सब ना हो। और हॉस्पिटल्स वालों ने भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास पेशेंट अगर है तो उनके मेडिकल स्टोर में जो पर्याप्त रेमडेसिविर मिलनी चाहिए उसकी तैयारी उन्होंने करनी चाहिए हॉस्पिटल्स ने। सर ये डर का माहौल पैदा करके एक बिजनेस बनाने की तैयारी जो है लोगों के बीच चल रही है, इस तरीके की चीज़ें लगती हैं आपको? नहीं, यकीनन आपने कभी देखा होगा कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है, कोई चीज़ के मतलब शॉर्टेज मार्केट में क्रिएट करते हैं, जो माफियाज होते हैं क्रिएट करते हैं, तो मुनाफाखोरी करने के लिए करते हैं, वो वैसे डर निर्माण करके। अब देखा आपने अचानक पेशेंट्स बढ़ गए, पेशेंट बढ़ गए तो हर डॉक्टर क्या कर रहा है कि पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिल जाए, इसके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन रेफर कर रहा है। दूसरा उनकी नज़र में कोई है नहीं, क्योंकि इसका ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन लोगों को, कुछ लोगों को जो वायरल इन्फेक्शन जो फेफड़ों से मतलब लंग्स में चले जाता है, जो ब्लॉकेज तैयार होता है, ये उस पर कारगर असर कर रहा है या कुछ लेवल पर असर कर रहा है, तो इस वजह से लोग डॉक्टर वही रिफ़र कर रहे हैं। और एक दूसरे के थ्रू हो सकता है कोई मेडिकल जगत में कोई इस मेडिसिन का ज़्यादा सेल या क्योंकि कॉस्टली मेडिसिन है से मुनाफा भी ज़्यादा होगा, तो हो सकता है कोई ऐसा कुछ ये होगा। इसके सब तो जांच की बात है और ये सब आप लोग समझने की बात है। सर आपको नहीं लगता इससे लोगों की जान बच रही है? तो गरीब जो है इसे खरीद नहीं सकता, तो ऐसे इंजेक्शंस को गवर्नमेंट को फ्री करना चाहिए लोगों तक पहुँचाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही मांग के लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हम चाहते हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस जो है वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अभी आपदा का वक्त है, उन सबको फ्री मिलनी चाहिए। सरकार ने इसे कोरोना का जो वैक्सीनेशन निकालने में जो खर्च किया और जो एडवांस पैसा दिया, ऐसे जो बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनको नो प्रॉफिट नो लॉस, और साथ में जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्सरसाइजेज है, स्टेट गवर्नमेंट के जो एक्सरसाइजेज है, वो सब हटा देनी चाहिए। और कंपनीज़ को बोलना चाहिए कि भाई नो प्रॉफिट नो लॉस में इस सरकार को बना के दे पर्याप्त जितना हमको चाहिए। जैसे हम लोग हमारी आबादी जो सबसे आगे की जो ये वापस थर्ड स्टेज आने वाला है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं कि वापस कोरोना का और एक स्टेज आएगा जो इससे भयंकर होगा, तो उसकी तैयारी भी करनी चाहिए। और अपने को जो लगने वाला है कि हम लोग हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वो हिसाब से हमको अपनी तैयारी करनी चाहिए, सरकार ने तैयारी करनी कि गरीब हो या अमीर हो, उनको रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है या जो भी कोरोना पे जो मात देने के लिए जो भी इंजेक्शन या मेडिसिन निकलेगी, ये सरकार ने चाहे अमीर हो या गरीब हो उसको फ्री मिलनी चाहिए। अगर ये सरकार ये नहीं करेगी तो हम लोग इसके विरोध में आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। और जहाँ भी ये कुछ दिनों की अगर देखते हैं, हम सरकार को वक्त देते हैं कि 1 हफ्ते का 2 दिन या 3 दिन का वक्त हम देंगे कि भाई सरकार इसका भी विचार करे। अगर नहीं करेगी तो फिर से हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आंदोलन का हम इशारा देंगे कि तो आंदोलन करने वाले हम आंदोलन के लिए उतरे। राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी वर्तमान समय में आपदा का दूसरा दौर, वो भी कोरोना का, ऐसी स्थिति में रेमडेसिविर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे दवाइयाँ हो, बेड हो, ये अभाव है। और हम लोग सामाजिक राष्ट्रीय भीम सेना राजनीति समाज सेवा सब में जुड़ी है, किस तरह का कार्य कर रही है राष्ट्रीय भीम सेना? हम लोग ने जब कोविड पहली बार आया था तो हमारे जो भीम सैनिक थे हर जिले में जहाँ हमारे जो जिले में कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष थे
उन्होंने उनके बाद जो साटा निर्माण जो था, खाने पीने की चीज़ें थी, वो बांटने की कोशिश की। जो पर प्रांतीय जो रास्ते से जा रहे थे उनको पानी वानी नहाने धोने की सुविधा उस टाइम जो पर प्रांतीय आपने देखा था पलायन किए थे, तो उस टाइम जो कार्यकर्ता जिसकी जितनी ताकत थी, सरकार से कोई मदद नहीं मिल नहीं रही थी, तो आपस में जो दलित समाज के लोग थे जो इकट्ठा हो गए, कुछ जो उनके पास जो था वो लोग देने की कोशिश कर रहे थे। और अभी का जो काल चल रहा है इसके अंदर ऐसा है कि अभी आप देखा रेमडेसिविर का शॉर्टेज तैयार हो रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमारे कार्यकर्ता है कालाबाजारी ना हो या कोई चीज़ हम पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मतलब पेशेंट्स को तकलीफ है, जहाँ ज़रूरत है, कहाँ मिल सकते हैं, उस तरह की गाइडलाइन कर रहे हैं। और अभी हम लोग आवाज़ उठाने के लिए आपको आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि भाई ये जो चीज़ नहीं होनी चाहिए और सरकार ने सब देना चाहिए, इसलिए हम आवाज़ उठाए। और आंदोलन की भी हम इशारा दे रहे हैं कि अगर ये 2-4 दिन में ख़त्म नहीं होता है, ये और बढ़ता है, पेशेंट्स बढ़ेंगे तो ये और बढ़ेगा, शॉर्टेज बढ़ेगी, तो हम लोग रास्ते पे उतरने को तैयार हैं। हम रास्ते पे उतरेंगे और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है तो सरकार उसकी जवाबदार रहेगी। सर, पेशेंट जैसे बढ़ रहे हैं, क्या आपके कार्यालय में इस तरह के फोन आ रहे हैं कि बेड्स नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, इस तरह के भी आप? बिल्कुल लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बेड नहीं है, मतलब ये पता वो बेड्स की भी कालाबाजारी हो रही है। बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ऐसा हो रहा है कि आप पेशेंट ला रहे हो तो इतना 3 लाख डिपॉजिट कर दो, 4 लाख डिपॉजिट कर दो। इस तरह का जो बड़े बड़े वेदांता हॉस्पिटल, हिंदूजा, ये सब जगह हॉस्पिटल में मेरा एक दोस्त भी एडमिट हुआ था, उसको 5 लाख रुपये भरने पड़े पहले डिपॉजिट कोविड के लिए। तो वो अफोर्ड कर सकता था, उसने अफोर्ड किया। लेकिन ये सब चीज़ जो है गलत है। बताइए ऐसे टाइम पे जब हम लोग आपात के दौर पे चल रहे, कुछ बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल मुनाफाखोरी का काम कर रहे हैं। इस पर कहीं ना कहीं सरकार ने जो सेंट्रल एजेंसीज़ है और या स्टेट गवर्नमेंट की जो मेडिकल जो एजेंसीज़ है जिसके पर ये चीज़ देखना है, तो इन्होंने मतलब ऐसे कंप्लेंट्स या ऐसा जो हो रहा है इन्होंने देखना चाहिए कितना बिलिंग हुआ, कोविड के पेशेंट्स का बिलिंग कितना, स्पेशली ना इनका ऑडिट होना चाहिए कि भाई हर दिन इनका। जिस बीच में उद्धव जी ने किया था कि ऑडिट टीम फ्लाइंग स्क्वाड बनाया था, तो ऐसा फिर से एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है ये लूट मार कर रहे हैं, लोगों गरीब लोगों को बहुत लूट रहे हैं, या जो अमीर लोग हैं उनको उनसे भी कहीं ना कहीं मतलब मुनाफाखोरी करके, उनका पैसा है फिर भी उनको देने को ताकत है, फिर भी उनको मतलब इस तरह का करके एक माहौल पता है, एक ब्लैक मार्केटिंग का एक क्रिएट कर रहा है कि 12 लाख 15 लाख 18 लाख ऐसे लोगों के बिल हो रहे हैं। तो ये सब होनी नहीं चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी ने पिछली बार बाबा साहब की जयंती बनाने को लेकर अल्टीमेटम दिया और लॉकडाउन को लेकर अल्टीमेटम दिया। बहरहाल तो जयंती भी मनाएगी क्योंकि राष्ट्रीय भीम सेना का आह्वान था और लॉकडाउन भी नहीं लगा, लेकिन वर्तमान परिवेश में स्थिति बहुत विकट विकराल रूप धारण कर रही है। इस ऐसे में अगर लॉकडाउन लगाना चाहता हो तो राष्ट्रीय भीम सेना पार्टी उसका विरोध करेगी या समर्थन करेगी? तो लॉकडाउन का जो मुद्दा है तो हम तो मोस्टली हमने देखा कि हम सब समर्थन तो कर ही रहे हैं, क्योंकि मतलब ये जो पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसको मतलब चेन ब्रेक द चेन मुख्यमंत्री ने जो निकाला उस पर हम सपोर्ट कर रहे हैं, कि हम भी नहीं चाहते कि मतलब ये आपदा बढ़े, लोगों को नुकसान हो। साथ ही में जो अभी जो हो रहा है इस चीज़ को नियंत्रण में लाने के लिए हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। फिलहाल एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश विनती है लोग, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज तक पहुंचाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते आपसे अनुरोध कि हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।